हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से क्वेश्चन को आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो आया है यूनिट नंबर 8 यानी जेनेटिक्स से। यहाँ पर आपको पेडिग्री दी गई है, इसको एनालाइज करके बताना है कि कौन सा इनहेरिटेंस पैटर्न होगा। क्या ये वाई लिंक्ड है या फिर एक्स लिंक डोमिनेंट है या फिर एक्स लिंक रिसेसिव है या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ वाई लिंक के बारे में कि क्या ये वाई लिंक्ड है या नहीं है। तो देखिए, जो वाई क्रोमोसोम होता है वो मेल के पास होता है। तो अगर कोई मेल इन्फेक्टेड है वाई क्रोमोसोम से तो उसका जो सन होगा वो जरूर इन्फेक्टेड होगा, क्योंकि सन के पास जो वाई है वो फादर से आया है और फादर का वाई पहले से ही इन्फेक्टेड है। तो उसे बोलते हैं वाई लिंक्ड डिजीज, यानी कि वाई लिंक से जो होती है वो सभी मेल के अंदर आनी चाहिए। लेकिन देखो, आप यहाँ देख सकते हैं जो सर्कल में होता है वो फीमेल होती है, जो स्क्वायर में है वो मेल है। और यहाँ पर अगर ये ब्लैक कलर में दिया है तो मतलब उनके पास डिजीज है, और अगर ब्लैक कलर नहीं है तो वो डिजीज फ्री है। तो देखो, यहाँ पर ये जो फर्स्ट जनरेशन है और ये सेकंड जनरेशन है और ये थर्ड जनरेशन है। अगर मैं बात करती हूँ सेकंड जनरेशन की, तो यहाँ पर जो फादर है वो इन्फेक्टेड है, लेकिन उनसे जो मेल आया है वो इन्फेक्टेड नहीं है, यानी कि ये वाई लिंक तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वाई लिंक होता तो फादर भी इन्फेक्टेड है तो सन भी जरूर इन्फेक्टेड होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो ये वाई लिंक्ड तो नहीं होगा। ठीक है, सेकंड बात करते हैं, क्या ये एक्स लिंक डोमिनेंट हो सकता है। चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। एक्स लिंक डोमिनेंट की बात करें तो देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये दोनों ही इन्फेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ दोनों एक्स, मदर के पास जो दोनों एक्स हैं वो इन्फेक्टेड होंगे और फादर के पास जो एक्स है वो भी इन्फेक्टेड होगा, क्योंकि फादर को भी डिजीज दिखाया गया है। अब ये मेल है और ये फीमेल है। मेल के पास एक्स आता है फीमेल से और वाई आता है मेल से, और इस फीमेल के पास एक एक्स आएगा इसकी मदर से और एक एक्स आएगा इसके फादर से। तो देखो, मदर से जो एक्स आया है वो भी इन्फेक्टेड है, फादर से जो एक्स आया है वो भी इन्फेक्टेड है। अब अगर दोनों ही क्रोमोसोम इन्फेक्टेड है तो ये फीमेल भी इन्फेक्टेड होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये फीमेल इन्फेक्टेड नहीं है। ऐसे अगर बात करते हैं मेल की, तो मेल के पास केवल एक ही एक्स है और वो एक्स ही किससे आया है, ऐसी मदर से आया है जो कि इन्फेक्टेड है। तो ये जो मेल है ये भी इन्फेक्टेड होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पैटर्न दिया गया है ये एक्स लिंक डोमिनेंट भी नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हम कट कर देंगे। आगे बात की गई है एक्स लिंक रिसेसिव की। तो इसके लिए बात याद रखना रिसेसिव के लिए कि अगर कोई फादर जो है वो इन्फेक्टेड है, डिजीज है उसको, तो उसकी जो डॉटर होगी उसके पास भी वो डिजीज वाले सिम्टम जरूर आएंगे, वो भी डिजीज कंडीशन में रहेगी अगर वो एक्स लिंक रिसेसिव है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिया है, क्योंकि फादर तो इन्फेक्टेड है लेकिन वहां से जो डॉटर आई है वो इन्फेक्टेड नहीं है, तो मतलब ये एक्स लिंक रिसेसिव भी नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास बचा है फाइनल ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये हो सकता है, चलिए एक बार इसको देख लेते हैं क्या ऐसा होगा। देखो, यहां पर हमने लिया कि ऑटोसोमल डोमिनेंट अगर है, तो जब डोमिनेंट कंडीशन होती है, मैं आपको बता देती हूं, जब डोमिनेंट कंडीशन होती है तो डोमिनेंट कंडीशन में अगर जीन ए है और ए है, मान लेते हैं ऑटोसोमल जीन कैपिटल ए है स्मॉल ए है, तो वहां पर डिजीज होगी। अगर कैपिटल ए है तो भी डिजीज होगी, लेकिन अगर स्मॉल ए है तो वहां पर नो डिजीज, अगर डोमिनेंट का केस है। अगर कोई ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, अगर हम कहें कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, तो इसका मतलब है कि अगर ये कंडीशन रहेगी तो वहां पर नो डिजीज, अगर ये कंडीशन रहेगी तो भी वहां पर नो डिजीज, और अगर कंडीशन स्मॉल ए की है तो वहां पर डिजीज होगी, क्योंकि ये रिसेसिव है और ये डोमिनेंट है। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या मिलेगा। अब अगर हम कहते हैं कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में कंडीशन कब होती है डिजीज की, जब कैपिटल ए स्मॉल ए होता है और कैपिटल ए होता है। तो यहाँ पर दोनों ही डिजीज में है, यानी कि कंडीशन कैपिटल ए स्मॉल ए होगी, कैपिटल ए स्मॉल ए होगी। ठीक है, जब ये फ्यूज करेंगे तो यहाँ पर कंडीशन क्या मिली है, स्मॉल ए की मिली है, स्मॉल ए की मिली है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ से कैपिटल ए आएगा और स्मॉल ए आएगा, यहाँ से कैपिटल ए गैमेट बनेगा और स्मॉल ए वाला बनेगा। जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो ए मिलेगा, यानी ये डिजीज में रहेगा। अगर ऐसे होगा तो ये भी डिजीज में रहेगा, अब अगर ऐसे होगा तो ये भी डिजीज में रहेगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी है कि अगर ये ए और ये ए कंबाइन कर लेगा तो वहां पर डिजीज नहीं होगी। और ऐसी ही कंडीशन यहाँ पर बनी है कि
दो जीन जो है स्मॉल ए साथ में आए हैं और यहाँ डिजीज कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ही पैटर्न दिखाया गया है, यानी फोर्थ आंसर जो फोर्थ ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। अगर आपको ये समझ आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।